आपका सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्ल का विलोम क्या होगा। ठीक है, यहाँ विलोम शब्दों से क्वेश्चन है, तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एक जैसे आम भाषा में अमावस्या कहा जाता है, और एक क्या होता है चंद्र ठीक है, एक अमावस्या होता है जो 15-15 दिन पे होता है, नहीं कृष्ण पर शुक्ल पक्ष होता है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो वही है आपका शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सज्जन मृदुभाषी होते हैं, इस वाक्य में मृदु का विलोम शब्द बताइए। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि सज्जन मृदुभाषी होते हैं। ठीक है, तो ये मृदुभाषी जो है, इसमें जो मृदु होता है इसका सब विलोम शब्द बताना है, तो मृदु का हो जाएगा आपका कटु। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प भी हो जाएगा कि मृदुभाषी का जो विलोम शब्द होगा हो जाएगा कटु। अगला हो जाएगा कि थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ मतलब बहुत ही कम ज्ञान है, यानी थोड़ा सा जानकारी इसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले की एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आकाश से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी होगा कि आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत ही ऊंचा होना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 33। तो यहाँ विकल्प में आपका ए विकल्प जो दिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है आपकी कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका बड़ा स है, ठीक है, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो बड़े स का जो ध्वनि का उच्चारण हमारे मुख में होता है वो होता है आपका तालव्य से। ठीक है, तालव्य स, जैसे आप स बोल के एक बार देखिए स यहाँ पे तालव्य आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य है, तो यहाँ पे सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगले क्वेश्चन में है कि गहरा का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों गहरा का जो विलोम शब्द होता है वो आपका उथला होता है। ठीक है, क्या होता है, उथला। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा कि गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा उथला। आगे का क्वेश्चन है कि गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो गौड़ का जो विलोम शब्द होगा हो जाएगा प्रमुख। ठीक है, गौड़ मतलब शांत, प्रमुख मतलब बहुत ही उच्च कोटि का। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा कि गौड़ का विलोम शब्द होगा प्रमुख। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो क्षणिक शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए आपका दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्षणिक शब्द का विलोम हो जाएगा शाश्वत। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो इस तरह की सीरीज यानी इस तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपको उचित है इस तरह से कराना, मतलब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको बताना है। अगर जो आपको ठीक है ऐसे ही कराया जाए तो डेली आपको सीरीज दी जाएगी फ्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा। तो सरस्वती का इसमें से पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से आपका जो शारदा दिख रहा है यह आपके सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों निंदा का जो विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। ठीक है, स्तुति जो है ये आपके निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। वधु उत्सव का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह वधुधन उत्सव होता है। ठीक है, वधु और उत्सव को मिलके वधुत्सव होता है। ठीक है, वधुत्सव। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा जो आपका डी दिख रहा है। ठीक है, ये डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। ठीक है, तो इसमें तत्सम की बात करेंगे तो जो आपका उज्ज्वल है ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर पे यहाँ पे आपका विकल्प ये हो जाएगा कि निम्न में से तत्सम क्या है, तो उज्ज्वल है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे नहीं एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर जो असुर का पर्यायवाची होता तो ठीक है, नहीं है तो इसमें से धनुष, राक्षस और निशाचर ये आपके असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे जो महाकाय है, ठीक है, यह आपके असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प बी होगा कि निम्न में से असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है महाकाय। रीजनिंग की भी क्लास आपको दी जाएगी जल्दी।
बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा खुश होना, ठीक है। रीजनिंग अगर जो आपको चाहिए रीजनिंग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, तो टॉपिक बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे आपको रीजनिंग की क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुश होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे दोस्तों कि इनमें से कि जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा एक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जन्म से अंडे लेने वाले के लिए क्या होता है? तो अंडज होता है, ठीक है, अंडज, ठीक है। अंडज किसे कहते हैं? तो जन्म से अंडे से जन्म लेने वाले को, जिनका जन्म अंडे से होता है उनको अंडज कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भोर बिहार निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों भोर बिहार और निशांत ये आपके पर्यायवाची हैं प्रभात के, ठीक है। प्रभात मतलब सवेरा, ठीक है। तो इसका ये पर्यायवाची है कि भोर बिहार निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो आपके प्रभात के। चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो महत्व में आपका त्व प्रत्यय है। कौन सा? त्व। तो सही उत्तर यहाँ पर विकल्प आपका बी हो जाएगा कि महत्व में त्व प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पुत्र शोक में कौन सा समास है दोस्तों? तो पुत्र शोक में समास की बात करेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगर जो हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपके चाहिए सभी एक साथ, तो वैसे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका भारती, ठीक है। भारती आपका इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इंदिरा, अमला और चंचला ये तीनों आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो आपका भारती है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो सही तरह यहाँ आपका विकल्प डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसलिए इतने क्वेश्चन लाया हूँ। अगर जो आपको पसंद आते हैं ठीक है, तो अगर जो हिंदी के टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। साथ साथ रीजनिंग की क्लास की भी अब स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।